हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में। नाम आपके सामने ही है। ये बात करेगा आपसे प्लानिंग की। प्लानिंग के अंदर हमने पहले बात कर रखी है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग को कैसे करते हैं, ठीक है, लिखते कैसे हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, सबके बारे में हमने पढ़ लिया। वहाँ पे एक शब्द आया था, व्यवहारिता। मैंने आपको बोला था कि व्यवहारिता में हम देखते हैं कि भाई जो प्रोडक्टिविटी है जो हम बनाने वाले हैं, जो भी हम उद्यम स्टार्ट करने वाले हैं, नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, वो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में वो स्टे करेगा या नहीं करेगा। हमें हमने सोच लिया, अपने दिमाग में प्लानिंग कर ली कि भाई ये बिजनेस शुरू करेंगे, तो बस। पर उसके बाद हम बिजनेस शुरू तो कर देंगे, हम उसमें इन्वेस्ट भी कर देंगे, लेकिन बाद में वो सेल होगा या नहीं होगा, कस्टमर्स उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। इंपॉर्टेंट काम तो वही है ना। आपको सेल्स, जो भी आपका जो आपने जो बनाया है, सर्विस है या प्रोडक्ट है, उसको आपको सेल करना है कुछ भी करके। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी कि भाई वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में काम आएगी या नहीं आएगी लोगों को। लोग उसको ख़रीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे कि खाने के लिए कुछ आप बना रहे हो तो वो तो डेफिनेटली लोग देखो पसंद करेंगे, पर यहाँ पे कंपटीशन भी हो जाता है। आपको अच्छा उसमें जो है मतलब कि टेस्ट उसमें डालना पड़ेगा ताकि लोग खरीदें। आपके आइसक्रीम डाल सकते हो, आप शुरू करने की सोच रहे हो तो, या कोई ढाबे वाला काम शुरू कर रहे हो, वो भी स्टार्टअप है। देखो कुछ भी स्टार्टअप है, जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो तो वो स्टार्टअप में आता है। व्यापार है, स्टार्टअप है, ठीक है। एक ही बात समझ के चलो, स्टार्टअप मतलब नया कुछ शुरू करना है आपको, वो ही उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत है नहीं आप लोगों को कि भाई स्टार्टअप क्या होता है और ये व्यापार क्या होता है। व्यापार वो बन जाता है बाद में, बिजनेस बन जाएगा आपका। वो शुरू करोगे, आप उसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्टअप हो जाएगा। उसके कुछ समय बाद आपका टर्नओवर अच्छा हो गया है तो आपका व्यापार बन जाएगा वो, कि भाई ये मेरा बिजनेस हो गया है, मैं यहीं से कमाता हूँ पैसा। ठीक है। तो वो हमें नहीं सोचना है फालतू का। हमें ये सोचना है कि भाई जो आप शुरू करने वाले हो, जो भी आप सर्विस दोगे, जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, वो रियल लाइफ में काम करेगा या नहीं करेगा, लोगों को काम आएगा या नहीं आएगा। ये सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में नहीं आते होंगे। मैं बता रहा हूँ, एक उद्यमी जो है, अगर आप पढ़ रहे हो इस बुक को तो आपको थोड़ा बहुत जो है एक उद्यमी के समय एक दिमाग से सोचना पड़ेगा, राइट। थोड़ा बहुत जो है हमें देखना पड़ेगा कि एक उद्यमी जो है वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है। तो यहाँ पे वही है, प्लानिंग के बारे में हमने बात कर ली थी। यहाँ पे हमने बात करनी है कि वो प्लानिंग तो ठीक है कर लेंगे हम, लेकिन वो प्लानिंग जो कर रहे हैं वो क्या रियल लाइफ में प्लानिंग काम आएगी क्या। लोग जो हम बना रहे हैं प्लानिंग, जो कस्टमर्स को हम सोच रहे हैं कि भाई लोग खरीद लेंगे, इसको खरीद ही लेंगे, क्या बढ़िया काम है। तो ज़रूरी तो नहीं है ना ऐसा कि खरीद ही ले लोग, क्या पता ना पसंद आए उन लोगों को। फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, है ना, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये इसी बारे में है, ठीक। मैंने थोड़ा लंबा लेक्चर दे दिया इसके बारे में, समझाने के बारे में, कि समझाने के लिए कि भाई आपको दिक्कत ना हो इसके अंदर। कह रहा है वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये वही बता रहा है आपको कि भाई पहले आप देख लो ठीक तरीके से, ठीक है, निर्णय बना लो कि भाई जो भी आप बनाने वाले हो वो करेगा या काम नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, ठीक है, उसके पास क्या बैकअप है, उसके लिए आपके पास क्या बैकअप है कि भाई अगर वो काम ना करे तो उसके अलावा आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, ठीक है। कुछ नया देना पड़ेगा फिर लोगों को, अगर वो नहीं खरीदेंगे उसको तो कुछ नया देना पड़ेगा डेफिनेटली। उसके बाद आपका आता है परियोजना व्यवहार्यता का विश्लेषण, कि भाई अगर हम बात करें रिसर्च की, विश्लेषण मतलब एक तरीके से रिसर्च समझ लो आप, कि भाई हम भी जब भी हम किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं तो हम रिसर्च वगैरह भी करते हैं साथ साथ में, कि भाई डाटा इकट्ठे करेंगे, लोगों से फीडबैक मांगेंगे कि भाई अगर आप ये उनको देंगे मतलब कुछ समय के लिए कि आप फ्री में प्रोडक्ट यूज़ करो, फिर हमें बताओ कि ये आपको काम आ रहा है नहीं आ रहा, आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये भी जो है काम होता है, ये आप कर सकते हो, राइट। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे पक्ष होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल यहाँ पे आपके सामने आते हैं। छोटे मोटे से सवाल हैं। कोई भी जब शुरू करने करने की सोचता है तो वो ये भी देखता है कि वो व्यापार जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। स्टार्टअप जो है आप स्टार्ट करने वाले हो वो चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। तो उसके लिए आपके दिमाग में कुछ सवाल भी आते होंगे, जैसे कि क्या ये सही है जो मैं करने वाला हूँ, क्या ये लोगों को पसंद आएगा। उसके अलावा यहाँ पे और भी सवाल है। पहला तो मैंने ये बता दिया आपको कि भाई ये युक्तिपरक है या नहीं है जो योजना बना रहे हो। उसके अलावा क्या हमारे पास इस योजना के लिए लोग हैं, उपकरण है, तकनीक है, संसाधन है। तो ये क्या है, ये भी सवाल आपके दिमाग में आते होंगे कि भाई इनके लिए भी तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा ना। लोग चाहिए आपको, स्किल्ड लोग चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला काम करने वाले हो तो आपको कुछ हाई जो है क्वालिफाइड लोग चाहिए। आई टी सेक्टर से लोग उठाने पड़ेंगे आपको,
उनको जॉब देनी पड़ेगी, उनको शायद एडवांस में सैलरी भी देनी पड़ जाए आपको, तो वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा। भाई फाइनेंस, पैसा सब कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा ही कम है तो आपको उसी के तरीके से सोच के चलना पड़ेगा कि भाई पैसा कम है तो हमें उसी तरीके से कदम उठाने हैं, मैं खुद ही मेहनत करूँगा, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में आएगा। उसके अलावा क्या इस योजना से हमें निवेश करने पर प्रतिफल यानी कि लाभ, ठीक है, लाभ मिलेगा जिससे जिसकी हमें आवश्यकता और अपेक्षा है कि भाई हमें मिलना चाहिए ये लाभ। अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वापस भी तो आना चाहिए ना वो। तो ये भी दिमाग में आपके घूमेगा डेफिनेटली, राइट। तो ये तो हो गए कुछ सवाल छोटे मोटे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्व की, कि भाई क्या महत्व है इसका, क्यों कर रहे हैं हम इतनी जो दिमाग लगा रहे हैं व्यापार को शुरू करने से पहले, वो क्यों लगा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि ये कहाँ और कैसे संचालित होगा, यानी कि स्थान के बारे में बात कर रहा है कि भाई कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं इस काम को शुरू कर सकता हूँ, कहाँ पे डिमांड इस काम की ज़्यादा है। कोई भी आप काम शुरू करने वाले हो, फॉर एग्जांपल खेती बाड़ी से संबंधित कुछ काम है, तो आपको एक ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे खेती होती है ना। जैसे कि गांव के साइड में जाओगे आप, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इन जगहों पे जाओगे जहाँ पे खेती वगैरह ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्थान एक निर्धारित करोगे कि भाई ये स्थान है, यहाँ पे मुझे जाके काम करना है, तो शायद मेरा काम हो जाए, ठीक है। मतलब परसेंटेज भी तो देखने होंगे ना कि भाई इतना परसेंट शायद मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी होता है व्यापार, मतलब कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो 100% सक्सेस ही होगा या 100% फेल ही होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप मतलब कि कह नहीं सकते। लेकिन उसके लिए हमें पहले से पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हम ये छोड़ना चाहेंगे कि वो फेल हो जाए, हम कोशिश करेंगे कि वो डेफिनेटली वो काम ही करे, हमें जो है लाभ दे वो काम जो भी हम शुरू करने वाले हैं। तो उसके लिए ये प्रिपरेशन ज़रूरी है पहले से पहले ही, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा सवाल ना आ जाए कि आपको पता ही ना हो कि वो कहाँ से आया है, तो उसके लिए दिक्कत है। बाधा को भी पहचानना होगा आपको कि भाई प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है वो स्थान पे जो आप शुरू करने वाले हो, जो काम शुरू करने वाले हो उस काम में या उस स्थान पे जहाँ पे आप शुरू करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। और पैसा, मैंने बताया था आपको सब जगह आएगा भाई, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। आप फेल अगर हो भी गए ना तो आपके पास पैसा है तो आप झेल जाओगे, कोई बात नहीं यार, इन्वेस्ट करा था मैंने, वो काम नहीं किया, आप कुछ और करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, ये इस इम्पॉर्टेंट के बारे में आपको बताने वाला था मैं, राइट। एक उसके अलावा तकनीकी विश्लेषण, टेक्नोलॉजी भी आपको जो है वहाँ पे खोजनी पड़ेगी, इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये इसी के अंदर है, ठीक है। महत्व के बारे में, महत्व से बाद हम यहाँ पे जो है व्यवहारिकता का विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कैसे काम करता है ये। उसमें कह रहा है कि तकनीकी विश्लेषण, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जो है किस तरीके की है, क्या आपको लोग मिलेंगे। देखो, आप काम शुरू करने वाले हो छत्तीसगढ़ में, आप दिल्ली में ढूंढ रहे हो एम्प्लॉयज़, आपको दिल्ली में तो मिल जाएंगे, ठीक है, पर वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या उस टेक्नोलॉजी वाले, उस स्किल वाले एजुकेटेड लोग वहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली के अंदर ही है, सब जगह पे भाई, इंडिया में या वर्ल्ड में देखो तो भरे पड़े हैं लोग, ठीक है, नंबर मतलब कि दुनिया भर के हैं। तो ये वही कह रहा है कि तकनीकी विश्लेषण में देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे हमें जो कर्मचारी है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और टेक्नोलॉजी मैं किस तरीके की यूज़ करूँगा, नई या पुरानी, है ना, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई नया और पुराना जो है वो भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा निकट भविष्य में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के प्रचलन होने का क्या संभावना है। प्रचलन, प्रचलन मतलब चलना और ना चलना, चलेगा या ना चलेगा, इसको भी देखना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करूँगा ये फ्यूचर में काम करेगी या नहीं करेगी। देखो, आपको आगे तक का सोच कर चलना पड़ता है उसके अंदर, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 10 साल में ही जो है मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो 10 साल के बाद भी आपको जो है दिमाग चलाना पड़ेगा कि भाई आज से लेके मेरा मतलब कि अब तो ये यही है मेरा, इसके अलावा मेरे बच्चे भी इसी काम को करेंगे, इसी चीज़ को सोच के आपको जो है वो करना है, ना कि उसमें कुछ आप एडिटिंग भी करना चाहो तो वो हो जाए, राइट। क्या तकनीक को एक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है। क्या तकनीक का उपयोग स्वदेशी रूप से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सवाल
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई है भाई कि ये वो ऐसे तरीके से हो सकता है। टेक्नोलॉजी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके अलावा उस तकनीकी का मूल्यांकन कैसे करोगे आप, यानी कि आप देखोगे कैसे? पहले कह रहा है कि संचालन करने का पैमाना, आप पैमाना नापोगे कि भाई कैसे जो है चीज़ों को आप सेट करोगे, जैसे कि जो फ्यूचर में वो काम करेगा या नहीं करेगा, मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में। और रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल, वो आपको उपलब्ध होगा वहाँ पे या नहीं होगा। जो स्थान है वो भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कंडीशंस कैसी है। ठीक है, जो भी कहीं भी आप जाते हो वहाँ पे आपको कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि भाई वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पे लोग किस तरीके के होंगे, उनके पास एजुकेशन होगी या नहीं होगी, सीखने वाले लोग हैं, तो ये भी है। ठीक है, भूमि, पर्यावरण, लाइसेंस, ये सब जो है आपको वहाँ पे चीज़ों को सब कुछ देखो। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। किसी भी राज्य की शायद अलग हो सकती है, जैसे कि दिल्ली की पॉलिसीज़ अलग हो सकती है यूपी से। ठीक है, और यूपी की पॉलिसीज़ अलग हो सकती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की अलग हो सकती है अरुणाचल प्रदेश से। तो ये क्या है, अलग अलग पॉलिसीज़ हो सकती है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनका जो काम है, क्योंकि देखो किसी किसी क्षेत्र में आपको कृषि देखने को मिलती है कि भाई कोई हमारा कुछ हमारे राज्य हैं जहाँ पे हम कृषि ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे जो योजनाएं हैं वो उसी के अकॉर्डिंग लाई जाती है कि भाई कृषि जो यहाँ पे ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम कृषि वाली योजना लेके आ रहे हैं। जहाँ पे कृषि नहीं होती है, अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे कृषि कम होती है या नहीं होती है, तो वहाँ के लिए हमारे पास कुछ और उपाय होने चाहिए कि भाई वहाँ के लिए हम क्या कर सकते हैं। वहाँ पे एजुकेशन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, और उसके अलावा हॉस्पिटल जो होते हैं उनके बारे में। आपको पता है केरला में शायद, हाँ, केरला में एजुकेशन और जो उनकी हॉस्पिटल्स है वो बहुत टॉप क्लास क्वालिटी की है। वहाँ पे हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है बड़े तरीके से, है ना। बच्चे भी सब तरीके की लैंग्वेज बोल लेते हैं, मतलब इंग्लिश और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी बोल लेते हैं। और मतलब बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे। हर एक व्यक्ति को इंग्लिश बोलनी आती है, अपनी लैंग्वेज तो आती है आती, साथ में इंग्लिश पे अच्छी बोल लेते हैं वो लोग। क्या उन लोगों को तकनीकी जानकारी है या नहीं है, श्रम आवश्यकताओं की गणना करना कि भाई जो क्वालिटी है श्रम के अंदर, इंग्लिश बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं, है ना। काम करने के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए होती है ना। इंडिया में आप इंग्लिश लैंग्वेज में काम करते हो, है ना। यही एक लैंग्वेज है जिसमें सभी राज्य के लोग काम करते हैं, तो उस व्यक्ति उस क्षेत्र में उस राज्य में क्या इंग्लिश लोग बोलने वाले लोग हैं, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत सारी यहाँ पे आपको फैक्ट देखेंगे, जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, शायद यहाँ से सवाल ना भी बने, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर हो सकता है ये आपको, आप लोगों के लिए, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि शायद सवाल ना बने यहाँ से। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई कहाँ से सवाल बन सकते हैं। वो मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, उसमें से भी काम चल जाता है। बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, वैसे भी 8 सवाल आते हैं शायद, उसमें से 5 करने होते हैं आपको, जो इतना तो कोई भी कर लेता है ना। ये तो 3 या 4 सवाल भी कर लिए तो भी आपका काम चल जाता है। यहाँ पे ये आपसे बात करता है मार्केट वैल्यू की, कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस देने वाले हो, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, या मार्केट में उसकी डिमांड होगी भी या नहीं होगी, उसके बारे में विश्लेषण करना भी बहुत ज़रूरी है। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। वही सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई कुछ भी आप बनाने वाले हो, उसका जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ के अंदर वो कैसी है, और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, क्या उसकी डिमांड है मार्केट में टेक्नोलॉजी की, कि लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, शायद वो पुरानी हो गई हो। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो टेक्नोलॉजी है आप बनाने वाले हो वो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे संख्याओं में, और कम बजट में सस्ते में मिल रहा है। आप उसको महंगा बना के बेचोगे तो वो कौन खरीदेगा उसको। ठीक है, उसके अलावा अभी हमने बात कर ली टेक्नोलॉजी के बारे में, अब हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि भाई अगर हम बाज़ार की बात करें तो वहाँ पे किस तरीके से हम देखते हैं कि जो मार्केट में कोई चीज़ आप सेल करोगे या कुछ सामान बेचने वाले हो मार्केट में, तो वो उसको मार्केट वाले खरीदेंगे पहले। ठीक है, रखते हैं अपने पास कुछ समय के लिए, देखते हैं कि कस्टमर्स उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि रख के बैठे हुए हैं, वो सजेस्ट भी करते हैं कि आप ये खरीद के देखो। ठीक है, वो एक दो बार खरीदेंगे, फिर बाद में मना कर दे शायद, अगर उनको पसंद ना आए तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में लोग खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे, है ना। वही सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। कह रहा है कि
पूरी बाजार क्षमता की जांच करना और वस्तु सेवाओं के लिए ग्राहकों की पहचान करना कि भाई कौन से ग्राहक जो है इस सर्विस को खरीदने वाले हैं, है ना। बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं, या एक जवान व्यक्ति है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति हो गए, महिला हो गई, जो बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए कुछ प्रोडक्ट अलग होते हैं, है ना। उनके घुटनों में दर्द होता है तो उसके लिए बनाए जाते हैं। कमर में बांधने के लिए स्ट्रिप सी होती है, वो एक, है ना, बेल्ट सी होती है, वो बनाते हैं कंपनी वाले, ताकि उनको आराम मिले, दिक्कत ना हो चलने में, खड़े होने में, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है उनकी, मतलब उस समय में। तो वो उस हिसाब से। और बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, साइकिल्स बनाई जाती है। जो जवान लड़के होते हैं उनके लिए बाइक्स होती है, कार होती है। महिलाओं के लिए जो ब्यूटी वाला काम, जो ब्यूटी वाली चीज़ें होती है, लिपस्टिक, बिंदी, और भी काम होते हैं, चीज़ें होती है, सेल करी जाती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट सेट करनी होती है, हमको देखनी होती है कि भाई कौन से हमारे ग्राहक है, हमारे ग्राहक कौन है। और ये विश्लेषण करना कि उद्यम इस संभावना संभावित बाजार का किस हद तक दोहन कर सकता है। उद्यम से जुड़ी अवसरों और जोखिमों को निर्धारित करने के लिए बाजार विश्लेषण का उपयोग करना, ठीक है। बाजार विश्लेषण मतलब वही जो पहले से ही अवेलेबल है मार्केट में डाटा, बाजार को लेके कि भाई इस साल इतनी चीज़ें सेल हुई है। आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा कि भाई इस साल इलेक्ट्रिकल सामान इतना सेल हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सामान के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई टीवी बहुत ज़्यादा सेल में हुए हैं, या मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा सेल हुई है, या कोई और जो गैजेट्स है, बहुत सारे होते हैं हमारे घर में, अप्लाइंसेस होते हैं जो यूज़ करते हैं हम, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, तो ये सेल हुए हैं। तो वो बता देगा आपको, राइट। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई हमारी जो जो हम बनाने वाले हैं, जो सर्विस हम स्टार्टअप करने वाले हैं, या वो चीज़ें सेल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। उसका रैंक भी देख सकते हो आप कि भाई कितनी दर से बिकती है वो, ठीक है। परसेंट क्या है उनका सेल होने का। उसी के अंदर आपको कुछ कुछ चरण बताएगा यहाँ पे, ये चरण है, ठीक है। ये जो आपको ऊपर बता रखे हैं ना जितने भी, यही चरण आपको नीचे बता रखे हैं, इस एक्सप्लेन कर रखा है। इन्हीं के बारे में कह रहा है कि उद्योग विश्लेषण, उत्पादन की मांग, और उसके बाद संभावित बाजार भी देखना होता है आपको, ग्राहक विभाजन कि भाई आपके ग्राहक कौन है, ठीक है, उम्र क्या है उनकी, उनकी जेंडर क्या है। उसके अलावा बाजार की रणनीति, लागत मूल्य निर्धारण तरीके, और लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण कि भाई जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कंपटीशन में ये है और इनका जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, ठीक है। तो आपको वो सेलिंग प्राइस कम रखना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन देना है उनको, तो राइट। तो उस हिसाब से आपको जो है रणनीति तय करनी पड़ेगी अपनी पहले से पहले ही। तो ये उसी चीज़ के लिए है कि आप पहले से पहले ही अपनी जो रणनीतियाँ हैं वो बना के रखो, और आपको फिर एट द एंड दिक्कत ना आए ना। आपको पहले से पहले ही पता हो कि भाई ये होने वाला है और कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो होना ही है। तो आपको पहले से पहले प्रिपेयर रहने के लिए, वो पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए वो चीज़ ज़रूरी है कि आप मार्केट को पूरा रिसर्च करो, खंगालो कि भाई मेरी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कैसी है या नहीं है मार्केट में, और कौन मेरे ग्राहक हैं, ठीक है। ग्राहक मैंने बताया कि एज के अकॉर्डिंग होते हैं कि भाई आप बच्चों को, बुजुर्गों को, जवान को, या जेंडर, किसी पर्टिकुलर जेंडर है, या फिर महिला, जैसे कि महिला होता है या मेल है, उन दोनों में से किसी एक के लिए बना रहे हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियली भी चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई पूंजी जो होती है, पैसा, मैंने बताया था पहले भी आपको कि भाई पैसा ज़रूरी है। पैसा चाहिए, आपकी जो है भूमि आप खरीदोगे, ठीक है, आप मशीन खरीदोगे, और इलेक्ट्रिकल्स जो सामान होते हैं वो खरीदोगे, परिवहन यानी कि जो आपके कर्मचारी होंगे वो आएंगे जाएंगे, ठीक है, बैठ के, या फिर जो सामान आप अ, कच्चा माल जो है आप लेके आओगे या लेके जाओगे, बना के प्रोडक्ट आपका जो कंप्लीट होगा वो कैसे उसको जो है मैनेज करोगे आप, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अ, ज्ञान और परामर्श शुल्क, यानी कि जो नॉलेज है या फिर जो मेंटोरशिप है वो भी आपको लेनी पड़ेगी। विविध संपत्ति, प्रारंभिक खर्चे, कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी, ये भी बातें यहाँ पे आपको दी गई है। पूंजी के स्रोत, यानी कि पूंजी कहाँ से आती है, कहाँ से आ सकती है पूंजी, साधारण शेयर से, है ना। आपको शेयर बेचने होंगे, वहाँ से पूंजी आ सकती है। भाई आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, आप उसको बेच रहे हो,
ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई मैं इसको 30% सेल कर रहा हूँ, तो वहाँ से पैसा आ जाएगा आपका। ठीक है, लाभ की पूर्व निर्धारण दर वाले वरीयता शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सावधि ऋण, आस्थगित क्रेडिट। तो ये बहुत सारे, मतलब मैं इकोनॉमी में इतना अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, मैंने कभी भी मतलब इकोनॉमी में इतना दिलचस्पी नहीं ली है, तो इसलिए ये मुझे आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको ये सब बताऊंगा इतना मतलब डिटेल में। आप समझ लो कि ये जो है स्रोत होते हैं पूंजी के, भाई इन्वेस्टर्स आपके पास होने चाहिए। बैंक से आप लोन ले सकते हो, ये भी उसके अलावा एक ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद इक्विटी पूंजी का लाभ, ये सारी बातें वही इकोनॉमी वाली आ गई हैं इसके अंदर। मैंने बताया भी था आपको पहले भी कि भाई इकोनॉमी आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ सकती है यहाँ पे, पर इतनी डिटेल में भी नहीं जो है आपको पढ़नी है। लाभ और हानि की विश्लेषण भी आपको पहले से पहले करने पड़ेंगे कि भाई कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कहाँ कहाँ लाभ हो सकता है, कहीं कहाँ हानि हो सकती है। तो ये चैप्टर बेसिकली वही सब बातों पे है। ठीक है, बार बार घुमा फिरा के आपको एक ही बात पूछेगा, तो आपको मतलब क्यों टेंशन लेनी है। बस आपको एग्ज़ाम पे ध्यान देना है कि भाई एग्ज़ाम आएंगे तो मैं कर दूंगा। इतने तो मतलब कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा आपको कि भाई ये बात इतनी भी टफ नहीं है। आपको शब्द का मतलब पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा है बहुत वीडियोज़ में कि भाई मतलब पता हो जाए आपको शब्द का कि क्या है, तो आसान होता है उनको लिखना। और आपने अब तो पढ़ भी लिया है, ठीक है, आपने मुझे सुन भी लिया है, एक बार और सुन लेना, आपका मतलब कि कहते हैं ना तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, कर देना, अच्छा लगता है मुझे अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो एक मतलब इंस्पिरेशन मिलती है वीडियो बनाने की, मतलब कि अच्छा लगता है। जैसे कि वो सब्सक्राइबर्स बोलते हैं मतलब, और चैनल्स पर जो लोग हैं इतना ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं लास्ट में बोलता हूँ, एक ही बार बोलता हूँ और कुछ ही वीडियो में बोलता हूँ, सब मैं बोलता भी नहीं हूँ मैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।